हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ने 62,000 रुपये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक की दर पर जमा किए तो 2 वर्षों के अंत में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो ए ने कितने रुपए जमा किए हैं? 62,500 रुपये जमा किए, ठीक है। और किस रूप में? अर्धवार्षिक रूप में जमा किए हैं। तो जो हमारा रेट होता है वो हो जाता है हमारा आधा, ठीक है। तो हमारा 8% की बजाय रेट कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। और 2 वर्ष का बताना है, और ये कहाँ किस टाइप में दे रखा है? अर्धवार्षिक रूप में। तो अर्धवार्षिक रूप में 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। तो रेट तो हो जाएगी हमारी 4%, और कितने साल का हो जाएगा हमारा ब्याज? ये हो जाएगा 4 वर्ष का, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर कितना होता है? एन होता है टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 62,500 पी की वैल्यू इंटू 1+r की वैल्यू कितनी है? 4, और बटे में आ जाएगा 100, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर आ जाएगी 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 104 हो जाएगा ये वाला। 100 प्लस का 4, 104, और बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। और इसका आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ये वाली वैल्यू सेम 62,500 इंटू, अगर हम इस जीरो को ऊपर ले गए आते तो वो 1.04, और इसका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 73,116.16, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये आया हमारा अमाउंट, ओके। तो हमें सी आई निकालना है। तो सी आई हमारा क्या हो जाएगा? सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस में हो जाएगा प्रिंसिपल, ओके। तो अमाउंट हमारा कितना है? 73,116 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है? 62,500, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते तो हमारे पास कितना आता है? हमारे पास आ जाता है 10,616, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे? इन सभी का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 15 का, 25 का, 40 और 75, इन सभी का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये पहले 5 से काट देते हैं इसको। 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 5 अठे 40 और 15 पंजे 75, ठीक है। उसके बाद 3 से ये आएगा 3, यहाँ पे 1 के बजाय आएगा 3। एक ये आ गया कितना? 5, ये आ गया 8, और ये आ गया 5, ठीक है। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पे कितना हो गया? 5 का क्यूब है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं। 3 पजे 15। हम इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई और कर ही लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1, 1, 8 और 5, 5 नहीं 1। तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है? ये आता है हमारे पास 600, ठीक है। तो जो भी इसका ये बड़ी संख्या कौन सी होती है? बड़ी संख्या होती है 9,999, ठीक है। और इसमें क्या आया है? ये आया 600, मतलब जो भी संख्या आएगी वो 600 की मल्टीपल होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम इसको 16 छिकम 96, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है? 9600 आ जाता है। अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 9600 आ जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9600, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि सीकेंट a माइनस 10a इक्वल टू पी है तो सीकेंट a का मान ज्ञात करें, ये हमें बताना है।
सीकेंट ए माइनस 10A इक्वल टू पी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसका उल्टा करते हैं, सीकेंट ए प्लस 10A, वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 1/p, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, ओके। तो हमारा माइनस और प्लस ये कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ गया सीकेंट टू सीकेंट ए इक्वल टू p प्लस 1/p, ठीक है। अगर हम सीकेंट ए की वैल्यू यहाँ से निकालते तो कितनी आएगी, p² प्लस 1/2p, क्योंकि ये जो 2 है ये यहाँ पे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सीकेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई p² प्लस 1/2p, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज़ 29 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर, मतलब तेरी एक ऊंचाई दे रखी है 29 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के परिमाणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम एक कोण बना लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ पे ये होगी इसकी हाइट और ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसकी त्रियक ऊंचाई दे रखी है ये वाली, त्रियक ऊंचाई 29 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दे रखी है ये वाली कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाली निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, p² प्लस b² इक्वल टू h²। हमें निकालना बेस, तो b² इक्वल टू h² माइनस आ जाएगा p², ठीक है। h² कितना है 29 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 841 माइनस हो गया 400, ठीक है। ये कितना आ गया 441, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 21, ठीक है। तो ये बेस की वैल्यू 21 आ गई, ओके। तो अभी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन दोनों को अनुपात निकालना, तो हम इनको बराबर रख देते, तो टी एस से इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। टी एस से क्या होता है, पाई आर प्लस एल इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। इनकी हमें वैल्यू रखनी है अभी हम पाई को कांस्टेंट रख लेते हैं क्योंकि हमें पहले बाद में काटना है ये, ठीक है। तो पहले ही काट देते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एल, 21 प्लस में एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 29 स्लेंट हाइट, ठीक है। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 21 इंटू ये हो गया 50 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, और इसमें दे रखा है हमारे पास 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 441, और हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आएगा 21 पंजे 105 इक्वल टू, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2940, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 5 से और ये कट जाएगा 14 से, ओके। तो हमारा ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। PQRS एक वक्रीय चतुर्भुज है और PQ वृत्त का व्यास है। यदि RPQ इक्वल टू 23 डिग्री है तो PSR का माप क्या होगा। PQ वृत्त का व्यास है, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, इसके अंदर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ओके। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं इसको, यहाँ से हटा के, दोबारा से बनाते हैं। PQRS, इसको हमने मान लिया, PQ को क्या मान लिया, डायमीटर मान लिया, ठीक है। और ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो अगर हम इसमें देखते हैं
यहाँ पे दे रखा है आर पी क्यू, मतलब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आर पी क्यू, इसकी इस वाले की वैल्यू दे रखी और पी वाले की वैल्यू दे रखी, इसकी आर की वैल्यू नहीं दे रखी, पी वाले की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो पी वाले की वैल्यू कितनी है 23 डिग्री। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। और एक ट्रायंगल के कोणों की वैल्यू कितनी होती है 90 प्लस 23 प्लस में ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, यह आ जाता है थीटा इक्वल टू 180 माइनस में आ गया 113, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, यह आ गया 67 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये है एंगल थीटा, एंगल क्यू है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 67। और अगर हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज की, तो इनके जो आमने सामने ये कोण होते हैं उनका मान क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो इसका और इसका एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम इसको सोल्व करते तो एंगल थीटा कितना, एंगल क्यू कितना है 67 डिग्री प्लस एंगल एस हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस की वैल्यू अगर हम निकालते तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 67, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 113 डिग्री। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें पी एस आर की एस की वैल्यू बतानी थी, तो एस की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 113 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए 113। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का हमें मान बताना है। तो इसके अंदर एक फार्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी का कौन सा फार्मूला लगेगा, होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2ab। ठीक है, अगर हम इनका देखते हैं ये वाला, तो ये हमारा क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसमें क्या बन रहा है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस में आ जाता है 5 इक्वल टू आ जाता है 0। ठीक है, तो अगर हमें x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 तो जोड़ देंगे इसके अंदर और 4 घटा देंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये करके देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर अगर हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना है तो 2y, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस 1 माइनस 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और माइनस 1 प्लस का आ जाएगा 5 इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारी बच गई माइनस का 4 और प्लस का माइनस का आ गया 5 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 5, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसमें बता रखा है x प्लस 2 या तो इक्वल टू 0 या फिर y प्लस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 1। ठीक है, तो हमें बतानी है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 माइनस 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वाई माइनस 2 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 3 बटे में ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी का हिस्सों का अनुपात 8:7 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:2 है। तो ए बी के हिस्से का अनुपात दे रखा है कितना 8:7 और सी बी और सी के हिस्से का दे रखा है कितना 3:2। ठीक है, तो हमें बी वाले हिस्से को बराबर बनाना पड़ेगा। तो अगर बी वाले हिस्से को हमें बराबर करना है, ए सी दे रखा है यहाँ पे, ये वाला सी है, तो हमें सी को बराबर बनाना पड़ेगा बी। तो यहाँ पे हम किसकी मल्टीप्लाई कर देते 7 की,
और यहाँ पे किसकी कर देते हैं 2 की, तो यहाँ पे भी 2 की हो जाएगी और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 7 की। ठीक है, तो हम इन तीनों को बराबर कर देते हैं ए बी और सी। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 3 ये हो गया 7 तिया 21। ठीक है, इसमें बता रखा है यदि ए और बी के हिस्से का बीच का अंतर कितना 240 है। ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर, ओहो ये गलती हो गई यहाँ पे, सी वाला कितना है, सी वाला है 14 और बी वाला कितना है 21, तो यहाँ पे 21 आएगा और यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, इनके बीच का हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 240, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 चौक 20 और 5 अठे 40, तो ए की वैल्यू आ गई 48। ओके, तो हमें एक्स का मान बताना है, तो इन सभी में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 मल्टीप्लाई 48 कितना हो गया, ये हो गया 768। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई 48 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1008 मतलब 1008 और 14 मल्टीप्लाई 48 कितना हो गया, ये हो गया 672। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 672 आ जाएगा और 1008 आ जाएगा। ठीक है, 8 तो 10 और 8 18, 18 कौन से में है ऑप्शन नंबर डी के अंदर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान ज्ञात करें। तो अगर हम देखते हैं 25 आदमी कितने दिनों में कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं आगे 1500। ठीक है, मतलब पूरा कार्य टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 1500, इतना काम करना है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कार्य किया और x दिनों के बाद छोड़ दिया, मतलब x दिनों तक इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा में x, 25 लोगों ने कार्य किया है x दिनों तक। ठीक है, और उसके बाद इसने कितना कार्य छोड़ दिया, 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। तो 25 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 15 लोग का भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क इक्वल टू पहले 25 लोगों ने कितने दिनों तक किया x दिनों तक, प्लस 15 लोगों ने कितने दिनों तक कार्य किया 80 माइनस x दिनों तक कार्य किया। ठीक है, इतना कार्य हो गया 1500 इक्वल टू 25x जमा में अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कराते तो ये आ गया 1200 माइनस का 15x। ठीक है, तो 10x प्लस में 1200 इक्वल टू आ गया 1500। अगर हम इसकी माइनस करते तो यह आ गया 10x इक्वल टू 300। इसको इससे काटते तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप 3 अकेला पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट तक खोला जाता है तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। तो ए कितने घंटे तक 15, बी कितने घंटे तक 12 घंटे तक और सी कितने घंटे तक 10 घंटे में भर सकता है। इसने किया प्लस मतलब भरा, इसने प्लस भरा है और इसने माइनस, मतलब इन दो ने भरा है और इस तीसरे ने खाली किया है। ठीक है, तो अगर हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो टोटल वर्क इनका कितना होगा 15 चौके 60, ये हो गया 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और ये हो गया 10 6 60। ठीक है, मतलब एक दिन में 1 घंटे में इन्होंने कितना कार्य किया है 5 और 4 9, 9 में से गया 3, मतलब इसने 3 काम किया है 1 घंटे में। ठीक है, इसने तीनों पाइपों को कितने घंटे तक खोला है 2 घंटे और 40 मिनट तक खोला है, मतलब 2 प्लस 40 बटे में 60, ये आ गया 2/3, तो 3 दूनी 6 और 8, 8/3 हो गया। ठीक है, मतलब इतने घंटे तक इसने खोला है इसको। ओके, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई से करवाते हैं 3 से तो 8/3 गुणा में आ गया 3। अगर हम इससे इसको काट देते तो कितना काम किया है इन्होंने काम किया है सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है, और इसमें बताना है कि तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, खाली भाग बताना है। तो 60 में से हम घटा देते कितना 8,
कितना बच गया 52, कितने में से 60 में से, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे काटते तो 13 चौके 52 और 15 चौके 60, तो हमारा यही वाला ऑप्शन आ जाएगा 13/15, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। तो इसमें डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 1176 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन यात्री ट्रेन की तुलना में 5 घंटे कम लेती है, जबकि यात्री ट्रेन की औसत चाल की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो कितनी है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यात्री ट्रेन मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की हो जाएगी x माइनस 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि उसने 5 घंटे कम लेते, तो हम इसमें क्या बना देंगे, डिफरेंस बना देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1176 किलोमीटर बटे में आ जाएगा x माइनस 70, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस बता देंगे और 1176 बटे में आ जाएगा x इक्वल टू कितना इसमें दे रखा है 5 घंटे, ठीक है। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 70 इक्वल टू यहाँ पे है 1176 मल्टीप्लाई बाय, इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है, माइनस अगर हम इसमें लेके जाते तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस में ये हो जाएगा 70, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे दे रखा 5। अगर हम इससे इसको काटते हैं और इसको हम यहाँ पे लेके आते तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, ठीक है। और इससे हम इसको काट देते तो ये आ गया कितना 14। तो 1176 गुणा में 14 बटे में यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस वाले को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 70, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 70 और ये कितना हो जाएगा, ये 70x आएगा यहाँ पे क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई हो रही है ना, माइनस का आ जाएगा प्लस का 14640 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 168 माइनस 98 प्लस इसकी वैल्यू सेम टू सेम इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 168, ओके। तो हमें बतानी है यात्रा को पूरा करने में यात्री ट्रेन मतलब पैसेंजर ट्रेन की बतानी है हमें, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 168, तो 168 में से हम कितना घटा देंगे, 168 में से हम घटा देंगे 70, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अच्छा समय बताया है तो ये आ गई इसकी, ये इसकी स्पीड, ठीक है। तो अभी हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1176 बटे में आ जाएगा 98। अगर हम इससे इसको काटते तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 12 घंटे, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक एथलीट 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3 मिनट 40 सेकंड में 8 बार दौड़ता है, उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो अगर हम देखते हैं एक जो वृत्ताकार मैदान है उसका जो एरिया होता है वो उसका पैरामीटर होता है। अगर उसके चारों ओर दौड़ते हैं तो उसके पैरामीटर के चारों ओर दौड़ते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर हमारे पास कितना होता है, ये होता है 2πr, सरकमफेरेंस होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है 2πr। और इसने 8 बार दौड़ लगाई तो यहाँ पे n लगा देते हैं और कितनी देर में लगाई वो यहाँ पे आ जाएगा t। तो इसमें फॉर्मूला फिर भी उसमें यूज़ हुआ कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होगी ये वाली और टाइम हो गया हमारा ये वाला, ठीक है।
तो हम इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। n कितनी है, n है 8, 8 चक्कर लगाए हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 गुणा में पाई 22/7 गुणा में r की वैल्यू कितनी है, r है 7, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा टाइम कितना है, 3 मिनट 40 सेकेंड है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेकेंड में बदलते हैं तो यह आ जाएगा 220 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और अगर हम इसको देखते हैं तो यह आ जाएगा कितना, 7 से हम 7 काट देते हैं, यह आ गया 8/5। ठीक है, यह आ गया मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें बताना कि इसमें किलोमीटर पर घंटे में, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 18×144 और 15×5 ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 144/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है। स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो अगर हम इसमें टाइम निकालते हैं तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम नहीं यहाँ पे आएगी स्पीड, S1 डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 6 घंटे 6 किलोमीटर बटे में आ जाएगा 2, मतलब ये होगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर S2 निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा, तो अगर हम 1.5 किलोमीटर को लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1500 मीटर बटे में यह आ जाएगा 7.5 मिनट, तो यह आ जाएगा 7.5 और गुणा में आ जाएगा 60। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। ठीक है, और 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 12,000 मीटर, मतलब ये हो गया कितना, 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं धारा की दिशा में तो क्या हो जाएगा, v + u/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस में 12 बटे में आ जाएगा 2, ये हो गया 15 बटे में आ जाएगा 2 इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें निकालना टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ये आ गई हमारी स्पीड शांत जल में। ठीक है, 7.5 किलोमीटर, डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर बटे में 7.5 के हिसाब से अगर हम निकालते हैं, 0 को हटाते तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, 75, ये कितना हो जाएगा 4, तो हमारा हो जाएगा 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है और उनमें से 92% साक्षर हैं, तो हमें बताना है शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो 2500 का अगर हम 85% लगाते हैं तो ये कितने हो गए, 2125, ये हो गया लिटरेट, मतलब शिक्षित। ठीक है, यदि पुरुष जनसंख्या 55% है तो हम इस 2500 की 55% निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1375। ठीक है, और उनमें से 92% साक्षर हैं, तो इनका हम क्या निकाल लें, 92%, तो 1375 का 92% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1265। ठीक है, हो गया। अभी हमें निकालना है तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इस जो शिक्षित हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, उसमें से हम ये वाले निकाल लेते हैं। तो टोटल मेल में से माइनस लिटरेट मेल,
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, टोटल मेल कितने हैं 2125 माइनस आ जाएगा 1265, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 800। ठीक है, 860 आ गई। तो हमें साक्षरता दर बतानी है, तो 860 दर है बटे में यह आ जाएगी 1225 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना आएगा 76 सही 4/9। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ कमाता है। यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो अगर हम देखते हैं एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का मतलब उसका सीपी था कितना और उसने बेचा कितने में, तो सीपी था उसका 100 रुपये, उसने बेचा उसको 45 रुपये में। अगर वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता मतलब इसके दुगने मूल्य पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा SP2, ये हो जाएगा 290। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 190 बटे में 100 गुणा में आ जाएगा 100, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया 190%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी 25,000 रुपये से अधिक की खरीद पर 4%, 35,000 रुपये की अधिक की खरीद पर 6% और 50,000 रुपये की अधिक की खरीद पर 8% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 38,500 रुपये अंकित किया गया है तो छूट की राशि क्या होगी। तो ये कौन से स्लैब में आएगा, 35,000 रुपये से अधिक के स्लैब में, तो ये 6% दे रखा है, तो हम इसका 38,500 का क्या निकाल लेते हैं, 6% निकाल लेते हैं। तो 5 से 30 हो गया और 8 से 48 और 3 51। ठीक है, और 6 3 18 और 3 18 और 5 23, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2310। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 81,840 और 5 वर्षों में x% की दर से 52,400 हो जाती है। तो 3 वर्षों में कितनी हुई है, 3 वर्षों में हुई है 81,840 और 5 वर्षों में हुई है कितनी 52,400। ठीक है, ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज सेम लगता है दोनों, मतलब कितने दिन हो जाए चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यह जाएगा हमारे पास 10,600 और 560। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,560। ठीक है, ये है 2 साल का ब्याज। अगर हम 1 साल का निकालना चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,280। ठीक है, अगर हम 3 साल का निकालना चाहें तो 3 साल में साधारण ब्याज पर हुई थी ना, तो 3 साल का अगर साधारण ब्याज निकालते तो ये कितना आ जाएगा 15,840। ओके, ये निकल गया 3 साल का। अभी हम इसमें से इस ब्याज को घटा देते तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है, तो ये 3 साल का ब्याज के सुधा है, तो 81,840 में से हम कितना घटा देंगे 15,840, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आ गया, ये हमारा क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हमें लगाना है फॉर्मूला SI का, तो 5280 SI है, हमें रेट निकालनी पहले। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, P की वैल्यू है 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें निकालना है, और 1 साल का 1 साल हो गया, बटे में आ गया 100। अगर हम इससे इसको काटते हैं और बटे में हम ले आते हैं कितना 600। ठीक है, इससे इसको काट दिया, अगर हम इससे इसको काटते तो ये कितना हो गया, ये आ गया 8%, मतलब हमारा रेट कितना हो गया, हमारा रेट हो गया 8% का। ठीक है, रेट 8% आ गई। अभी हमें बतानी है यदि ब्याज की दर x + 2% हो जाए तो समान राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मतलब इस P की ये 2P बनानी है, तो P की बढ़ोतरी होगी इक्वल टू किस पर, इस P पर मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10%, क्योंकि 2% बढ़ाया हुआ है, 1 साल का हमें बताना है। ठीक है, टाइम हमें बताना है कितने वर्ष में होगी, और बटे में आ जाएगा 100,
इस पी से हमने ये पी काट दिया और इससे हमने ये 0 काट दी, तो t/100, 100 नहीं 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 = 1। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10। ठीक है, तो 10 वर्षों में ये राशि दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पुरुष और कुछ महिलाएं के परिवार में अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 kg है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 6 मैन प्लस कुछ महिलाएं, तो एक्स वुमेन मान लेते हैं। ठीक है, पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं सभी की। तो 6 मैन की कितनी हो जाएगी? 6 गुणा में यहाँ पे दे रखा है, यदि प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत में पुरुषों के मुकाबले 20 किलो दे रखा है। ठीक है, तो 20 सिक्का कितना हो गया? 120। और महिलाओं के मामले में 6 किलोग्राम है, तो वुमेन के मामले में कितनी होगी? वुमेन × 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 120 जमा में 6W = कितना हो जाएगा ये, और बटे में हमें औसत निकालना है, तो औसत कितना आ जाएगा? जो हो जाएगा हमारा 6 प्लस का W। ठीक है, और औसत पे कितना रखा है? 14.4। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं इस साइड, तो यह आ जाएगा 120 प्लस में 6W = 14.4 × 6 + W। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 120 + 6W = 14 × 6 = 84 और 2 86 प्लस में 4 पॉइंट प्लस में 14.4। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे W। इसमें से हम अगर हम इसको घटाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8.4 W = 120 में से 86.4 घटाते तो यह आ जाएगा 33.6। ठीक है, W की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे 33 पॉइंट से हम पॉइंट हटा देंगे, बटे में 84। अगर हम इसको इससे काटते तो कितना आ गया? 4। ठीक है, तो महिलाएं कितनी हैं? 4 महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P, Q और R साझेदार हैं, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है। तो मान लिया कि हमने वो 1/5 है। ठीक है, और Q कितना करता है? 1/4 निवेश करता है। और अगर हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं, X वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, तो मतलब इनका निवेश कितना है? इनका निवेश है 20। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 5 चौक 20, तो P का निवेश कितना है? P का निवेश है 4। इसका देखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो P का निवेश हो गया, Q का निवेश हो गया। अभी R का निवेश बताना है, तो 5 और 4 9, और 20 में से अगर 9 घटाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 5 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ A और B का मिश्रण कितना दे रखा है? इसमें 7:5 दे रखा है। तो A और B का मिश्रण कितना दे रखा है? 7:5। मतलब टोटल इसमें कितना है? टोटल इसमें 12 दे रखा है। ठीक है, यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल B में बदल दिया जाता है, तो इसमें से 9 लीटर तरल निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अनुपात कितना हो गया? 7/9 हो गया। ठीक है, तो इसमें से A वाले में से, A और B दोनों में से कितना निकाल लिया जाता है? 9 लीटर। तो 7/12 ये हो गया क्या? A का मिश्रण हो गया पूरा पूरा, मतलब A हो गया। ठीक है, इसमें से कितना निकाल लिया? 9 निकाल लिया, तो कितना बचा? ये बच गया 21/4। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो 3 × 9 और 4 × 12। ठीक है, तो 7 × 21 और 4। और अगर हम B निकालते हैं सेम टू सेम, तो 5/12 और गुणा में आ जाएगा 9, तो 4 और यहाँ पे आ गया 3, तो ये कितना हो गया? 15/4। ठीक है, इतना हो गया, मतलब इतना हमने इसमें से निकाल लिया है। ओके,
तो अगर हम इसकी क्वांटिटी देखते हैं तो ए की अब क्वांटिटी कितनी होती है, 7x में से हम घटाते हैं 21/4 और इसमें भी 5x में से हम कितना घटा देते हैं, 15/4 घटा देते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ निकाली हुई है, ये हमने 9 लीटर जो है वो निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या कर रखा है, 9 लीटर तल में बदल दिया गया, तो दोनों पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो 9 लीटर इसमें हो जाएगा ऐड, इस वाले में 9 लीटर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और इनका अनुपात कितना दे दिया, 7:9। तो 7x घटा 21/4 बटे में यहाँ पे आ गया 5x घटा 15/4 जमा का 9 इक्वल टू आ गया 7/9। ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 9 × 7x - 21/4 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाते हैं तो यह आ जाएगा 7 × 5x और 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/4। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 9 से 63x - 21 निम्मा 189 और बटे में आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35x जमा में 21 × 7 = 147 और बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, हम इन दोनों को इस साइड ले आते तो 63x - 35x इक्वल टू 147/4 घटा में 189/4। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 28x इक्वल टू 147 घटा में आ जाएगा 100। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस था, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा ये 189 और बटे में आ जाएगा 4। तो 28x इक्वल टू 336/4। अगर इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 28 करते हैं तो नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं, 1/28। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये पूरा कट जाएगा 4 से। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। तो इसमें बताना है इस मिश्रण में तरल A की मात्रा कितनी थी आरंभ में। तो तरल A की मात्रा 7x थी, तो 7 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 इक्वल टू 7 × 3 = 21 लीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए 21 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, x के कितने मान हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं 200 को अगर x से 8 भाग किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 200 में से हम अगर 8 घटा देते हैं तो ये इससे पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 192 हो गया। 192 की हमें बताना कितने संभव मान हैं। तो 192 अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 96। फिर से 2 से एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 48। फिर 2 से एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 24। फिर 2 से एलसीएम लेते हैं, ये आ गया 12, यहाँ पे 12। फिर 2 से ये 6, फिर 3 से ये 2, फिर 2 से 1। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 और 2 6, 2 की पावर 6 होगी और गुणा में 3 की पावर 1 दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो यहाँ पे 6 + 1 जमा में 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे होगी 7, 7 नहीं, ये हो जाएगी 6 + में 1, ये हो जाएगी 7। ठीक है, तो इसके संभावित मान कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ओके, अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।